हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नोटसेट 2022 में आए वाले क्वेश्चन। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स? Which of the following is not including in National Vector-Borne Disease Control Program? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में कौन सा इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी फाइलेरियासिस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर प्लेग नहीं होगा गाइस। इसमें ऑप्शन सी आंसर होगा, इसमें प्लेग नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन IM एक्सेप्ट। कौन सी वैक्सीन IM इंजेक्शन रूट नहीं दी जा सकती? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी DPT वैक्सीन्स, ऑप्शन सी PCV वैक्सीन्स और ऑप्शन डी MMR। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा MMR वैक्सीन को IM नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन 3 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज नॉट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन? मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स? ऑप्शन ए MMR, ऑप्शन बी DPT, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन डी TD। तो क्वेश्चन संख्या तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन DPT, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स, ऑप्शन नंबर बी DPT वैक्सीन्स। क्वेश्चन संख्या 4 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज kept in फ्रीज कंपार्टमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर? कौन सा फ्रीज कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर में रखा जाती है वैक्सीन्स? ऑप्शन ए की हम बात करते हैं मीजल्स, ऑप्शन बी की हम बात करते हैं DPT, ऑप्शन सी की बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन डी की बात करते हैं OPV ओरल पोलियो वैक्सीन्स। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा ओरल पोलियो वैक्सीन्स। चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा ओरल पोलियो वैक्सीन्स OPV। फ्रीज कंपार्टमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर वैक्सीन्स को रखा जाता है। क्वेश्चन क्या हम 5 की हम बात करते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ डिप्रेशन एट कम्युनिटी लेवल्स इज एग्जाम्पल ऑफ। जो हम स्क्रीनिंग करते हैं डिप्रेशन की कम्युनिटी के लेवल पर, वो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? ऑप्शन ए सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन डी टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन होगा स्क्रीनिंग ऑफ डिप्रेशन एट कम्युनिटी लेवल, एग्जाम्पल होगा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। क्वेश्चन हम 6 की हम बात करते हैं। द प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी फॉर सर्वाइकल कैंसर। प्राइमरी प्रिवेंशन में स्ट्रेटजी कौन सी होती है सर्वाइकल कैंसर की? ऑप्शन ए OPV वैक्सीन देना, ऑप्शन बी मेडिकेशन देना, ऑप्शन सी हेल्थ एजुकेशन देना, ऑप्शन डी स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होती है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होती है तो इसको प्रिवेंशन करने के लिए हम OPV वैक्सीन देंगे।
ओपीवी वैक्सीन देंगे प्रिवेंशन करने के लिए, ओपीवी वैक्सीन देंगे। छठे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ओपीवी वैक्सीन। क्वेश्चन के हम 7 की बात करते हैं। मल्टीपल कोज ऑफ रेड फ्लेक्यू डिजीज। रेड फ्लेक्यू डिजीज क्या होती है? मल्टीपल कोज क्या कौन सा होता है? ऑप्शन ए मुलेरियन टाइफी, ऑप्शन बी एपिडेमिक्स टाइफी, ऑप्शन सी जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन डी चेगस डिजीज। तो रेड फ्लेक्यू डिजीज कौन सी होती है इसकी हम बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मुलेरियन टाइफी होता है। मुलेरियन टाइफी होता है, रेड फ्लेक्यू डिजीज कोज करता है। क्वेश्चन के हम 8 की हम बात करते हैं गाइस। मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज लीडिंग टू मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है जो लीड्स करती है मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन डी क्रुफ डिजीज। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा मोस्ट मोर्टेलिटी कोज करने वाली डिजीज होती है न्यूमोनिया। वर्ल्ड वाइड्स की हम बात करते हैं गाइस। वर्ल्ड वाइड्स में न्यूमोनिया ऐसी डिजीज है जो कि मोर्टेलिटी कोज करती है चिल्ड्रंस में वर्ल्ड वाइड्स में। ऑप्शन क्वेश्चन क्या हम 9 की हम बात करते हैं। विच मेजर इज यूज फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग एट आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर पे ग्रोथ मॉनिटर किस मेजरमेंट के द्वारा की जाती है? नोटिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं वेट फॉर हाइट्स, ऑप्शन बी की बात करते हैं MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। इसकी फुल फॉर्म है MUAC की फुल फॉर्म है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस के द्वारा हम चेक करते हैं। ऑप्शन डी वेट फॉर एज के द्वारा चेक करते हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा ग्रोथ मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं तो इसके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी MUAC के द्वारा हम चेक करते हैं गाइस मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स ग्रोथ मॉनिटरिंग चेक करते हैं। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के द्वारा ग्रोथ मॉनिटरिंग चेक की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन की हम 10 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज ऑफ रेड फ्लेक्यू? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कोज ऑफ द रेड फ्लेक्यू? ऑप्शन ए एपिडेमिक्स, ए ऑप्शन है एंडेमिक टाइफी, ऑप्शन डी टिक्स टाइफी, ऑप्शन सी स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन डी टाइफॉइड्स। तो रेड फ्लेक्यू डिजीज कौन सी कोज करती है? ऑप्शन ए एडिमेटिक्स टाइफी कोज करती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन के हम 11 की हम बात करते हैं। एंथ्रोक्स इज ड्यू टू, एंथ्रोस किस कमी के, एंथ्रोपोसिस डिजीज किस कमी के कारण होती है? कोल डस्ट के कारण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिलिकॉन्स के कारण होती है, ऑप्शन सी कॉटन डस्ट के कारण होती है, या शुगर कैन के कारण होती है। एंथ्रोपोसिस की डिजीज गाइस ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, कोल डस्ट के कारण होती है एंथ्रोपोसिस डिजीज। ये गाइस हमारे नोटसेट 2022 में आने वाले 11 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस किए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल। आगे हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।